हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आपके सीट अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड हो, कॉलेज के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट का आज जो है, अगर आपका हरियाणा लीट में अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था तो आज 27 जून को आप लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ गया। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो भी स्टूडेंट मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे थे या फिर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज या कॉल भी आया करता था, तो आप सभी स्टूडेंट में मुझे जहाँ तक लग रहा है जो 20 से 30% का जो बच्चे थे उनका आज रिजल्ट हो गया है। और आप सभी स्टूडेंट को बिल्कुल मन से एकदम कॉन्ग्रेचुलेसन्स कहना चाहता हूँ। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे हरियाणा पॉलिटेक्निक में। आइए अपने सेमेस्टर की एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करके और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छे अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट लो और सर के साथ जुड़े रहो। और एक बात बता देना चाहता हूँ, जिन भी स्टूडेंट का अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों का आज नाम आ गया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ोनपे और पेटीएम नंबर भी डाला है। आज तक मैंने कभी कुछ कहा किसी स्टूडेंट को हाँ भाई कोई चार्जेस कभी नहीं आज तक, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जितना आपसे हो सके मिठाई के लिए मिनिमम 500 रुपीज़ आप सभी स्टूडेंट जिनका नाम आ गया फर्स्ट काउंसलिंग में और जिनका नहीं आया, आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना, बिल्कुल एकदम चिल मूड में आप लोग सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो। और जब भी आपका सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद की बात के देखेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाला जो अपडेट है आपको टाइम से पहले मिलता रहे। और साथ साथ एक बात और बता दूँ, अभी जो स्टूडेंट काफ़ी ऐसे हैं जिनको लग रहा है सर एडमिशन हो गया मतलब मेरा सारा कुछ हो गया, अभी ऐसा नहीं है। अभी आपने पॉलिटेक्निक का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किया, मतलब आप सिर्फ आपका आज कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आया, मतलब मान लो आपका एडमिशन कंफर्म गया। अब आपको 3 साल 2 साल पढ़ने मन लगा के, फिर आपका प्लेसमेंट की बात होगी, फिर आपका सेमेस्टर की एग्ज़ाम की बात होगी, फिर आपके परसेंटेज की बात होगी। तो इसलिए स्टार्टिंग से याद रखो, सर के साथ कोई भी बैर मत करो। एकदम जिस मूड से मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ वैसे एकदम चिल रह के मेरे साथ ज्वाइन रहना, शुरुआत से लेकर अंत तक। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हमेशा मैं आपके लिए प्रॉफिट के लिए ही खड़ा रहूँगा। कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कहा जा रहा है एडमिशन होगा ही नहीं, ये नहीं हो सकता, उनके घर वाले तक कह दिए इस रैंक पे नहीं होगा, अपा बैठा है। बस ये है, जो उन स्टूडेंट को कहा गया वो बातें कंप्लीट कर दीजिएगा, बैर नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। और जो स्टूडेंट है आप लोग अधिक से अधिक मिठाई के लिए पैसे भेजना ताकि नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों का 100% सपोर्ट किया जाएगा। और बिल्कुल चिंता मत करो, अगर आप हरियाणा पॉलिटेक्निक में आ गए हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अच्छे से पढ़ोगे, जहाँ भी प्लेसमेंट की बात होगी, जैसे कई तरह के प्लेसमेंट होते हैं। पहला प्लेसमेंट तो होगा आपको कॉलेज बाय कॉलेज प्लेसमेंट होता है, और कई बार जो है आप देखिएगा कई सारे कॉलेज का भी एक जगह प्लेसमेंट होता है। और सारा अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा जिसे कहते हैं ज्वाइंट प्लेसमेंट। अगर आप लोग स्टार्टिंग से जुड़े रहोगे जैसे अभी तक थे, लास्ट टाइम तक अगर आप 2 साल मेरे साथ जुड़ गए तो 100% है आपका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाना है, या आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार डिप्लोमा में एडमिशन हो गया एकदम, अब कॉलर ऊपर करके कल से कॉलेज जा रहे हो, जो होगा देख लेंगे, तो ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा। क्योंकि आपके कई सारे ऐसे सीनियर हैं जो 2012 बैच के स्टूडेंट और अभी तक पेपर दे रहे हैं। तो ये पॉलिटेक्निक है, 2 साल आप लोग कॉलेज आइए, मन लगा के पढ़िए और जितना जल्दी हो अपना डिप्लोमा विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट करके अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट लेके फिर अपना आप लोग अपने आगे की तरफ, अगर बीटेक करना है बीटेक करना, अगर आपको किसी और लाइन में जाना तो उस लाइन को आप चूज़ कीजिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आज का जो अपडेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास पर्सनली मैसेज आया करते थे जो सर रिपोर्टिंग डेट को लेके, तो आज आप लोगों का 27 जून को कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ गया। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आने का मतलब है अब आप घर पे मिठाई बांट सकते हो। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आने के बाद अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो उसकी सारी गारंटी मेरी है, आप उसको छोड़ दो। बस जो मैं आपको कुछ माइनर डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, अगर इसमें एक आध डॉक्यूमेंट नहीं भी रहते तो आपको 10-15 दिन का मैं टाइम दिलवा दूंगा, आप उसकी चिंता मत करना। तो आज का जो दिन रहा, जिन स्टूडेंट का एडमिशन का आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ गया, आप लोग एकदम एंजॉय कीजिए। अब कल से जाके आप लोग 1 जुलाई के बीच में अपना जो भी एडमिशन है कंफर्म कर लेना। अब कई स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है, सर अगर मान लो मैं 1 जुलाई लास्ट डेट है आपके रिपोर्टिंग का, मतलब
जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में, जैसे मान लो आज इन्होंने रिजल्ट दे दिया, तो आप किसी भी हाल में 1 जुलाई से पहले अपना कॉलेज का फीस और डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा। अगर आप ये चाहोगे अरे सर 1 जुलाई के बाद जाएंगे तब एडमिशन लोगे, तो वो सीट फिर आपका अनडिजर्व्ड हो जाएगा, वो फिर सेकंड काउंसलिंग के लिए आ जाएगा दूसरे बच्चों के लिए। तो इसलिए अगर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया, आपके पास 3 दिन का टाइम है, 28 का, 29 का, 30 का और जहां तक मुझे लग रहा है 1 तारीख तक का। तो 1 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। 5 बजे से पहले आप सभी स्टूडेंट जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, अदर स्टेट को, हरियाणा वाले तो पहुंच ही जाएंगे कल। जो अदर स्टेट के हो आज कल में ट्रेन पकड़ो, किसी भी हाल में मंडे तक अपना एडमिशन कंफर्म कर लो, नहीं तो उसके बाद फिर वो आपका सीट चला गया, फिर आप सेकंड काउंसलिंग आपको अप्लाई करना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा 1 जुलाई से पहले फटाफट आओ, हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लो। और जिन भी बच्चों का सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है नंबर। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, मिठाई के लिए पैसे भेज देना, बस कहने से नहीं होता सर पार्टी देंगे पार्टी देंगे, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। तब लास्ट तक बस आप ऐसे समझो, फिर तो सर एकदम दिल खोस की शुरुआत से लेके अंत तक आपके साथ खड़े हैं। अब रही बात सर कॉलेज रिपोर्टिंग डेट, मैंने बता दिया 28 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में आप लोग जाइए और आपका एडमिशन हो जाएगा। अब रही बात सर डॉक्यूमेंट क्या सब चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर क्या सब डॉक्यूमेंट मुझे लेके जाना है, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ गया तो सबसे पहले तो आपके पास कॉलेज अलॉटमेंट लेटर का PDF निकाल लो, क्योंकि उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट चाहिए। जिन बच्चों ने 10th बेस पे अप्लाई किया, आपके 12th बेस पे सॉरी, आपके पास 12th और 10th की दोनों मार्कशीट होनी चाहिए, साथ साथ ओरिजिनल मार्कशीट, और उसके साथ आप उसका फोटोकॉपी भी 3 सेट करवा लेना। ऑनलाइन मार्कशीट से वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे और ऑफलाइन जो आपका फोटोकॉपी वो वहाँ पे वो सबमिट ले लेंगे, ओरिजिनल मार्कशीट आपको दे देंगे। उसके बाद आपके पास चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैं आपको बता देता हूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जहाँ से लास्ट टाइम अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है उस कॉलेज के प्रिंसिपल आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के इजीली दे देंगे। आप उनसे जाके कांटेक्ट कर लीजिएगा, सर मेरा यहाँ एडमिशन हो गया, मुझे इस तरीका का आपका क्या चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको बना के दे देंगे साइन मार के। अगर आपके पास ओरिजिनल है पास फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, थर्ड आपको चाहिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ये उन बच्चों को चाहिए जो सिर्फ हरियाणा से है। अगर आप हरियाणा से अदर स्टेट से हो तो आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना है इस बात को। अब रही बात आपने इन तीनों के बाद सर चौथा डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी कैटेगरी से हो, जैसे SC से हो, ST से हो, या मान लीजिए आपने OBC से अप्लाई किया या आप किसी और से भी अप्लाई की हो, तो उसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। लेट सपोज मानिए अगर कोई स्टूडेंट है जिसने SC से फॉर्म अप्लाई किया है तो उसके पास शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, लेकिन जनरल वालों के लिए इस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कल आप चले जाना जनरल का सर्टिफिकेट बना के, तो जनरल का सर्टिफिकेट नहीं होता। अब रही बात इसके बाद सर तो सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको 40 से 50 रुपये, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनाना, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, आप उन्हें कहना सर मैं ऐसे ऐसे, एक फॉर्मेट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके उनसे स्टम्प करवा लीजिएगा, बात खत्म। गवर्नमेंट से करवाइएगा और गवर्नमेंट वाले बना के भी दे देंगे फटाफट। अब आपके पास मेडिकल फिटनेस के बाद आपके पास कलर्ड फोटोकॉपी होना चाहिए। जो आपका फोटो है कम से कम पासपोर्ट साइज 8 से 10 फोटो रख लीजिएगा, वैसे 5 से 6 की जरूरत पड़ती है। अच्छा फोटो हो जिसमें आप देखने में एकदम बच्चे लगे, एकदम ऐसा नहीं खतरनाक जैसा वो पीछे से ऐसे पता चले कॉलर उठा हुआ है, 2 बटन यहाँ खुले हुए हैं, अरे वो बाद में कॉलेज है, कॉलेज में कर लेना, लेकिन फोटो एकदम ऐसा दो जो ताकि लगे बच्चा समझदार है। और कॉलेज बन के जाना थोड़ा बच्चे की तरह, ऐसे नहीं एकदम एटीट्यूड में, वरना वहाँ अच्छे HOD रहते हैं, 10 कमियाँ निकाल के आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई कॉलेज नहीं चाहता जो हमारे यहाँ गलत लड़के आए ताकि हमारा माहौल खराब हो और कॉलेज का नाम खराब हो। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जब भी कॉलेज जाना है एकदम फॉर्मल ड्रेस में एज ए स्टूडेंट जाइएगा। कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, हवाबाजी दिखाओगे एडमिशन ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मेरे पास कॉल घुमाओगे, वो डायरेक्ट बताएंगे सर ऐसा रीजन मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कई बच्चों का 2-3 साल में एडमिशन ऐसे कैंसिल गया है। ठीक है, जूता पहन लेंगे, जीन्स ऊपर तक है, अरे यार कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, इस बात का तो थोड़ा ध्यान रखो। फॉर्मल मतलब अब ये नहीं कल जाके आप कपड़ा खरीद रहे हो, जूता खरीद रहे हो, जो कपड़ा है उसी को पहन के जाना जो ताकि स्टूडेंट लगे। ये नहीं बाल खड़े है जेल लगा के एकदम पता चले यहाँ से कट मरवा रखे हो, तो ये चीज़ें नहीं करिएगा। ठीक है, बाद में कि आप समझदार हो। आप मेडिकल फिटनेस के बाद आपके पास कलर फोटोकॉपी, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद जो बच्चे हमारे हरियाणा से, आपके पास PPT भी होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र, और उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, और लास्ट में आपके पास एडमिशन फीस। अब कई स्टूडेंट के मन में सर एडमिशन फीस क्या लगेगा, ध्यान रखो। जो बच्चे जैसे कि अगर आप बॉयज़ कैंडिडेट हो, सपोज करिए कोई भी लड़के का हरियाणा में एडमिशन होना है, कोई भी हरियाणा से अदर स्टेट से हो, आपको टोटली सिर्फ 4600 रुपये देने, 4600 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देना, सिर्फ 4600 रुपये।
और अगर जो गर्ल्स कैंडिडेट है या जो हमारी बहनें हैं उनके लिए सिर्फ 3100 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं देना। मतलब अगर आपने ये फीस दे दिया, आपका एडमिशन कंफर्म, और इसी 3100 में उनके कई सारे कोर्सेज है वो अपना जोड़ते रहे। सर ने क्या बताया, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट जा रहे हैं उनको सिर्फ 3100 रुपये देना, इसमें इनका एडमिशन हो गया, 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं पे करने। जो बॉयज कैंडिडेट है उनको सिर्फ 4600 रुपये देने, एक्स्ट्रा 1 रुपये नहीं देने, आपका एडमिशन इसी में होना। ये मैं टोटल जोड़ के बताया हूं, अब एक एक करके बताओ एडमिशन फंड ये वो, अरे बहुत तामझाम है भाई। तो अगर जो भी लड़के उनको 4600 रुपये जेब में डाल के ले जाना, जो भी हमारी बहनें उनको 3100 रुपये, उसके बाद 1 रुपये आपको नहीं देना, ये आपका यहां से एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन के बाद अब मान लो आपका एडमिशन हो गया, तो एडमिशन के अब ऐसे मानिए आपको दिसंबर में आपको पे करने होंगे 1350 रुपये गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 2850 रुपये। ये आपकी सेमेस्टर की फीस है। मतलब हर 6 महीने पे आपको 2850 रुपये लड़कों को देना है और 1350 रुपये सर ने बताया गर्ल्स को देना है, जो भी हमारी बहनें हैं। अब रही बात जिन बच्चों को हॉस्टल में रहना, तो बेटा हॉस्टल का चार्जेस कुछ ज़्यादा पड़ जाता है। अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो आप ऐसे मानिए आपका पर मंथ का खाने का खर्चा मुझे जहाँ तक लगता है 2500 से 3000 रुपये बैठेगा, और रहने का खर्चा तो आप बिल्कुल जोरो ही मत, ना के बराबर है, समझ गए। मतलब आप ऐसे मानिए 1000 रुपये आप साल का रहने का रख लो, और पर मंथ का 2500 से 3000 रुपये आपका खाने का लगेगा। वो तो हॉस्टल के चार्जेज है भाई, खाने का, रहने के लिए गवर्नमेंट दे रही है, खाने का आपको कॉलेज से करना होगा। तो ये सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ, ये आपकी कॉलेज फीस के साथ, और ये सर ने बताया अगर आप हॉस्टल रहते हो तो ये हॉस्टल का अपडेट आपको कॉलेज में जाके पता चल जाएगा, जो भाई कितने क्या चार्जेस होंगे। लेकिन मैं आपको 2500 से 3000 रुपये पर मंथ बता रहा हूँ रहने का, खाने का, और रहने का साल का 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना। और लास्ट डेट आपका 1 जुलाई रखा गया, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट से है फटाफट दौड़िए, अपने एडमिशन को कंफर्म करिए। एडमिशन स्लिप लेने के बाद फिर जाके बिहार में सो जाना, अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं होगा। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे हमारे पुराने हैं अधिक से अधिक शेयर करिए। और जिन बच्चों का एडमिशन हो गया, मिठाई के लिए पैसे भेज दो, पार्टी के लिए, याद रखना इस बात को। अगर नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सर जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।